असम की तकदीर और तस्वीर आज एक साथ बदलते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने ऐतिहासिक कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। अष्टलक्ष्मी की रफ्तार का ये नया इंजन है। कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए, गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी अब पड़ोसी ही है। रफ्तार, अगर रफ्तार के लिहाज से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि अब यहां पर लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि समय की भारी बचत भी होगी। किस तरह से ये फायदेमंद रहने वाला है आने वाले वक्त में, ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिहाज से समझे तो ब्रह्मपुत्र की लहरों पर टिका है ये अजूबा। मोदी की गारंटी के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जो वादा प्रधानमंत्री मोदी का रहा तो उन्होंने उसे पूरा कर दिया है। सबसे बड़ी बात, चुनावी हुंकार के लिए भी आपको समझने की जरूरत है इस फैक्टर को। विकास यहां पर 2026 की जीत का आधार बनेगा, ये एक बड़ा की फैक्टर जरूर है। साथ ही प्रधानमंत्री यहां पर देखिए विपक्ष पर भी प्रहार करते हुए नजर आए। यहां जब रैली प्रधानमंत्री की तरफ से की गई तो उन्होंने विपक्ष को भी कड़ा संदेश दे दिया। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच का वो मजबूत रिश्ता है जिसे 3,300 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। लेकिन इस विकास के बीच चुनावी गर्माहट भी महसूस की गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। इस नए सेतु के बनने से गुवाहाटी देश का एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ब्रह्मपुत्र की लहरों पर दौड़ती ये नई उम्मीदें और गुवाहाटी के आसमान को छूता ये आधुनिक ढांचा, ये है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को ये नायाब तोहफा दिया है। अब तक जिस सफर को तय करने में लोगों को 1 घंटा लगता था, वो अब सिर्फ 7 मिनट का रह जाएगा। करीब 3,030 करोड़ की भारी भरकम लागत से बना ये 6 लेन का पुल पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है, जो अपनी खूबसूरती और मजबूती में बेमिसाल है। नॉर्थ गुवाहाटी के लोगों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन मंच से जब पीएम मोदी बोले तो सिर्फ विकास की बातें नहीं हुई, बल्कि असम की सियासत में भी हलचल पैदा कर दी। असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी पारा चढ़ चुका है। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए साफ कर दिया कि पुरानी सरकारों ने पूर्वोत्तर को सिर्फ वादों में उलझाए रखा, जबकि बीजेपी सरकार ने जमीन पर काम किया। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है। कांग्रेस बौखलाई हुई है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। इंजीनियरिंग का यह अजूबा न सिर्फ ट्रैफिक कम करेगा, बल्कि रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास ही उनकी राजनीति का असली मकसद है। आज जब
मैं यहां ब्रह्मपुत्र के तट पर खड़ा हूं तो इस महान नदी का ही उदाहरण देता हूं। असम के विकास में, असम के लोगों के जीवन को आसान बनाने में ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज गुवाहाटी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले शानदार पुल का भी लोकार्पण हो गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी तेज विकास करती है और विरासत को भी आगे बढ़ाती है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और मोदी के इस दौरे ने बीजेपी के पक्ष में माहौल को और भी गर्मा दिया है। अब देखना यह है कि विकास का ये पुल वोटों की मंजिल तक पहुंचने में कितना मददगार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।